नमस्कार साथियों, तो हम यही जानने के लिए आए थे एटा लोकसभा क्षेत्र में। भाई से बात करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं इनका नाम क्या है। नाम बताइए। नाम गंगा शरण है। इस बार बताइए एटा लोकसभा सीट से कौन जीतेगा? ये तो मैं नहीं जानता हूँ कौन जीतेगा, मगर ये जानता हूँ कि मेरे पास कोई सुविधा का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं जिस गली में जाता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, बैठता हूँ, मेरे क्षेत्र के प्रधान लोग होते हैं, उनने अपने अपने टीन सेट बनवाए पैसे वालों के, गरीब आदमियों को नहीं बनवाए। यानी आम गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं मिला? मुझे नहीं मिला है। आके आप माना कर सकते हो मेरे घर पे, और मैं एक पन्नी तान के उसमें मैसिया बांध के वहाँ सोता हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सरसारी है। अच्छा, तो जिस भी पंचायत है। आवास नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। उससे नहीं, आवास की बात नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि नहीं मिल गया तो मिल गया मुझे तो, मगर फिर भी वोट बीजेपी के लिए है, समझ गए आप। यानी बीजेपी से नाराजगी भी है, लेकिन वोट बीजेपी को है, मगर इनको एक मौका देता हूँ सुधरने का, कि आके मायना करो उस बात का कि कौन सा आदमी लेने लायक हकदार है, कौन सा नहीं है। यानी जो आदमी को चीज मिलनी चाहिए उससे वो चीज नहीं मिल पाई है। नहीं मिली है। गरीब आदमी तक सुविधाएं नहीं। मेरे पास जमीन नहीं है, पढ़ा के बेच कर बच्चों को पेट पालना कर रहा हूँ, तो इस बात को मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, तो आपका आयुष्मान कार्ड बना है? आयुष्मान कार्ड मेरा कुछ नहीं बना है, और बनवा भी लूँ तो क्या है, आधार कार्ड है मेरे पास। और राशन मिलता है, राशन को उसको कैंसिल कर दो मेरा। आज नहीं, कल करो तो आज कर दो, अभी कर दो तुरंत। राशन तो मिलता है? मिलता है, वो भी मिलता है। किसान सम्मान निधि है? किसान सम्मान निधि वो भी 5 यूनिट में नहीं, 2200 मिलता है मुझे। तो इस बार ये बताइए, 2024 के चुनाव में हाँ, जो इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो फाइट हो रही है, उसमें किसको फायदा मिलेगा? मतलब फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये बताओ, और वो भी ये नहीं कि यहाँ मैं पढ़ा के बेचता हूँ, मगर ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी है और रहेगी। बीजेपी सरकार हमेशा रहेगी। मगर इन लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन आदमी लेने लायक है, कौन नहीं है। मगर ये इनकारी अभी नहीं आई है, ये आनी चाहिए कि जो आदमी बिल्कुल बेनदार है, बेनदार करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसको भी देखना चाहिए कि क्या कहना है, क्या करना है इनका। यानी कि ये सही से अभी तक सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है कि आम गरीब आदमी को सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। वो पैसे वालों का कागज अपने पहुंच जाते, वो गरीब हैं। पैसे वाले गरीब हैं, पैसे वाले गरीब हैं कागज में। हाँ, कागज में। इस बात को मैं खुले काम कहता हूँ, और आज नहीं, कभी भी मेरे पास आ जाना, मैं कहूँगा इस बात को। भाई साहब, इससे आपको सुविधाएं मैं इनकार भी करवा सकता हूँ। क्या आप कभी राजवीर सिंह राजू भैया से? हम जानते आ रहे, हमें यार जहाँ से बच्चों को पेट पाले के वहाँ तक राजू भैया तक जाएं। आपको अपनी बात रखनी चाहिए। कोई ना आता है, लेकिन आपकी बात को पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। सुनो, हम अगर वहाँ जाएं तो हमारी दुकान बंद, जहाँ से हम 5 किलो आटा लेके बच्चों को रोटी बनवाई खवाई, मगर और फिर जहाँ पर नहीं यार हम आएंगे नहीं, तो फिर बच्चा का खाएंगे साझा को, राजू भैया तक जाए तो हम। तो बीजेपी की रणनीति बताइए, जो नीतियाँ हैं। बीजेपी की रणनीति हम सब जानते हैं, सब बढ़िया है, मगर जिन्हें इनकारी जिन्हें करी को आदमी लेवल है को ना है। देखो मेरी यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो नीतियों को सही से पालन नहीं हो पा रहा है। जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उन तक वो सुख और सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं जो पहुंचनी चाहिए थी। इस बात को लेकर के इन्होंने अपनी बात को रखा है, और इनकी जो नाराज़गी है वो एकदम जाहिर है, और उन्होंने बात को सही तरीके से रखा भी है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि वो अपना वोट बीजेपी को देंगे हम, क्योंकि बीजेपी ने लिखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरे पास 4 लड़कियां हैं, मगर तुम्हारी सपोर्ट है तो तुम्हारी लड़की की शादी हुई तो तुमको पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर मेरे पास 4 हैं तो मेरी सपोर्ट नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। सरकार की ऐसी नीति है कि केवल 2 बेटियों के लिए वो देते हैं अनुदान, तो एक के लिए तो मुझे मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, हैं? बिल्कुल मिलेगा। और मेरे पास 4 हैं तो उनकी खुद करूँगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। तो हाँ, बस वही बात कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं, मेरी बात सुनो एक बार, एक बात बताओ। ऐसे ये कहते हैं हम कि अगर कोई जिनको सुविधा मिलती है, राशन वाले को मिलती है, चीनी ले के चावल आते हैं, मगर ये लोग कितना देते हैं? कितना देते हैं आप बताइए। इनको जब 1 यूनिट पे
5 किलो देते हैं? 5 किलो नहीं देते पूरे। मुझे 22 किलो मिलता है। ये मत कहियो बस ये कहता हूँ मैं 5 किलो नहीं देते हैं। उसमें ये कांटे में कुछ भी लगाते हो, मगर ये हमें पूरा नहीं देते हैं। ये सरकार की नहीं, सरकार तो 5 किलो दे रही है ना। एक और बात कहूँगे, हमारे अहमदाबाद के जे यहाँ के नेत्रपुर के हमारे डेविड जी हैं, उनको हमने इज्जत से अपने समझ के हमने सोच के चलिए हमने कि चलो इनको वोट देना चाहिए, क्यों हमारी बिरादरी मानो या मतलब अपने नेता मानो, मगर इन इंसान को ऐसे समझ के हम नहीं चलेंगे। अगर इन हमारा अगर भला नहीं किया, हमारी बस कुछ नहीं, हमारे घर में प्रदान नहीं करता है कोई, तब प्रधान ये लोग कम से कम ये सोच के चलें कि प्रधान से ये शिकायत करें कि मतलब हमारे यहाँ पे खरंजा का चुनाव है तो आरसी नहीं चाहिए मुझे, मैं ऐसी करो कि जो हमारे खरंजा हो जाए। बिल्कुल ठीक, ठीक, थैंक यू।